नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। मैं इस समय पंजाब के संगरूर ज़िले में हूं, उसी संगरूर ज़िले में जहां से जीतकर यहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आते हैं। इस समय मैं एक बायोगैस प्लांट में मौजूद हूं और पराली के एक ढेर पर, पराली के एक रोल पर बैठा हुआ हूं। पराली का जो पहाड़ है वो मेरे इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। पराली की बात इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग हर साल पराली की मार सहते हैं। पराली हरियाणा और पंजाब में जलाई जाती है हर साल। जाड़े के आसपास से इसकी शुरुआत हो जाती है और यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों की, क्योंकि पराली का जो धुआं है वो दिल्ली एनसीआर की ओर आता है और दिल्ली एनसीआर के लोगों का दम घुटने लगता है। इसके कई हल निकाले गए, लेकिन कोई भी हल सक्सेसफुल नहीं हुआ। सरकारों ने पराली जलाने पर बैन कर दिया, लेकिन किसानों का कहना था कि पराली को निकालने के लिए जो संसाधन ज़रूरी होते हैं, जो मशीनें ज़रूरी होती हैं, वो इतनी महंगी होती हैं कि उसको अफोर्ड करना हमारे लिए संभव नहीं है। और अगर हम पराली नहीं जलाएंगे तो अगली खेती कैसे करेंगे? इन सब के बीच एक बायोगैस प्लांट का निर्माण यहाँ पर हुआ है। इस बायोगैस प्लांट में हर दिन जो पराली के ऐसे रोल्स हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे 156 रोल हर दिन इस बायोगैस प्लांट में इनकी खपत होती है। ये जो रोल है ये हम आपको दिखाएं कि ये पूरी तरीके से पराली से बना है और पराली जो खेत में निकाली जाती है मशीन से, उसको रोल करके मशीन से ये पराली बनाई जाती है इस रोल के रूप में, और ये यहाँ पर लाई जाती है जिसका बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल होता है। और इस पराली को इस फॉर्म में, खेतों की पराली को इस फॉर्म में लाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मशीन से लेकर के रोल करने वाली मशीन तक, वो सब बायोगैस प्लांट के जो लोग हैं वो मुहैया कराते हैं। इसका जो प्रशासन है वो मुहैया कराता है। करीब 150 लोग हैं जो आसपास के किसानों के पास जाते हैं और उनसे उनकी पराली लेते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं और यहाँ तक लाते हैं। किसानों को पराली का जो भुगतान है वो भी किया जाता है। इस तरीके से किसानों को न सिर्फ अपनी पराली का भुगतान मिल रहा है, बल्कि जो काटने के संसाधन हैं वो भी मिल रहे हैं। लिहाजा अब किसानों ने पराली जलाना कम से कम संगरूर और आसपास के इलाकों में छोड़ दिया है। हम यहाँ पर आए हैं तो हमने देखा कि संगरूर और आसपास के इलाकों में कहीं भी पराली नहीं जलाई जा रही है, जबकि मैंने खुद देखा जाकर के कि कुरुक्षेत्र और उसके आसपास बड़े पैमाने पर इस समय भी पराली जलाई जा रही है। तो अगर सरकारें प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर भी जो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाके हैं वहाँ बायोगैस प्लांट खोल दें तो किसानों को पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको फ़ायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि जो बायोगैस प्लांट पराली के उपयोग से बनाई जा रही है वो ठीक सीएनजी की तरह है, और जिस तरीके से सीएनजी के उपयोग होते हैं उसी तरीके का उपयोग बायोगैस प्लांट के लिए भी होगा। आम लोगों को, खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर के लोगों को हर साल पराली के धुएं से जो मुसीबत होती है उससे निजात मिलने का एक रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है। इस समय मैं एक फैक्ट्री में हूँ। जिस फैक्ट्री में इस समय मैं मौजूद हूँ उसका जो स्लोगन है वो है वेलकम टू द ग्रीन जोन। तो यहाँ पर जो ग्रीन जोन है वो आप उसकी खासियत ये है कि यहाँ पर इस तरीके की शुरुआती मशीनें हैं जिससे पराली को क्रश किया जाता है, और इन मशीनों में जो पराली जा रही है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और इस प्लेटफॉर्म के सहारे पराली के जो रोल्स हैं वो रखे गए हैं। पराली के जो रोल यहाँ पर रखे गए हैं उन एक एक रोल का वजन 4.5 क्विंटल है और ऐसे 156 रोल्स हर दिन
इस मशीन के भीतर जाते हैं और इस मशीन से क्रश होते हुए आगे की जो प्रक्रिया है इनको बायोगैस में बदलने की, इनसे बायोगैस बनाने की, वो शुरू होती है। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं, ख़ास तौर से जो पानी में इस पराली को भिगो करके और फिर अन्य चीज़ें डाल करके फाइनली बायोगैस बनाई जाती है। यानी जो मोटे तौर पर समझा जाए तो पराली से बायोगैस बनाने का ये प्लांट है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा प्लांट है ये, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है। और इस तरीके से हर दिन 8 क्विंटल बायोगैस यहाँ पर बनती है। 8 क्विंटल बायोगैस रोज़ यहाँ पर फ़िलहाल बनती है और 156 रोल्स 4.5 क्विंटल के यहाँ पर खर्च होते हैं। और इसके लिए आसपास के जो इलाके हैं, इस समय मैं संगरूर में हूँ, संगरूर के आसपास के जो इलाके हैं उन सब खेतों में ये पराली निकलवाई जाती है, उन किसानों को सुविधाएं दी जाती हैं और पूरी सुविधाओं को दे करके पराली ली जाती है और पराली की कीमत भी अदा की जाती है। इस तरीके से जो आसपास के किसान हैं उन्होंने पराली जलाना बंद कर दिया है। हमने यहाँ के आसपास के इलाकों का दौरा किया और पाया कि कहीं भी संगरूर के आसपास किसान पराली नहीं जला रहे हैं, जबकि हमने और इलाकों की का भी दौरा किया, कुरुक्षेत्र वगैरह का, वहाँ पर बड़े पैमाने पर पराली इस समय जलाई जा रही है। तो एक ये रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर इस तरीके के बायोगैस प्लांट पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में लगाए जाएं तो जो किसान हैं उनको पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका फ़ायदा भी होगा। इस तरीके से जो पराली जलाने से धुएं की समस्या दिल्ली एनसीआर के लोगों को भुगतनी पड़ती है हर साल जाड़ों में, ख़ास तौर से, उससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी निजात मिलेगी। हमारा प्लांट जो है पैडी स्ट्रॉ बेस्ड प्लांट है। हमारा पैडी स्ट्रॉ का मतलब बायोमास। हमारे आले दुआले जितने भी पंजाब के अंदर पैडी स्ट्रॉ है उसको स्टबल बर्निंग से बचाया जाए, इसलिए ये प्लांट हमारी जर्मन उन्होंने लगाया है। इस प्लांट से अगर इसकी कैपेसिटी पे जाएं तो हम 45,000 से 50,000 अपना एकड़ तक का एरिया कवर करेंगे और एक साल के अंदर 1 लाख से 1.25 लाख टन ऑफ पराली इसमें जलने से बचाएंगे। ये जो जलने से बचाएंगे, इससे जैसे आप जानते हैं कि जो पंजाब में या दिल्ली में या आसपास के एरिया में जितना भी पोल्यूशन होता है वो कम किया जा सकता है। इसके लिए जितनी भी मशीनरी है, टेडर, रेकर, बेलर, ट्रैक्टर, ट्रॉली या मैन पावर, वो सारी हमारी रहती हैं। ये पराली की गांठ जो आती है वो हमारी कन्वेयरों में यहाँ पे फीड होती है। इन कन्वेयरों में फीड होने के बाद पराली को ट्रीटमेंट किया जाता है। पराली के साइज़ जो है, फाइबर लेंथ जो बड़ी होती है, उसको हमें छोटा करना पड़ता है हमारे प्रोसेस की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो जर्मन टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर पराली के साइज़ को छोटा करते हैं 10 से 20 mm तक। हम पराली को इतनी बड़ी लेंथ को, मीन्स आप मान सकते हो 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, उसको बिल्कुल छोटा पाउडर की फॉर्म में बना लेते हैं। ये पाउडर की फॉर्म में बनाने के बाद पराली के अंदर थोड़ा पानी मिक्स किया जाता है, प्लस जो हमारा नेचुरल काऊ डंग का जो बैक्टीरिया है, काऊ डंग, वो काऊ डंग का बैक्टीरिया का जो लिक्विड होता है उसको मिक्स किया जाता है। तो पराली, वाटर और काऊ डंग का बैक्टीरिया, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद पंप किया जाता है और उसको भेजा जाता है डाइजेस्टर के अंदर या फर्मेंटर के अंदर। जो हमारे पास टोटल 8 फर्मेंटर लगे हैं। एक फर्मेंटर की वॉल्यूम है 10,000 मीटर क्यूब और 8 फर्मेंटर की वॉल्यूम हो जाएगी 80,000 मीटर क्यूब। इसका मतलब है हम 80,000 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस बनाते हैं इस डाइजेस्टरों के अंदर। जो बायोगैस निकलती है वो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे CO2 मिक्स होती है या थोड़ा मॉइस्चर मिक्स होता है। वो हम सीधा इंजन में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो कार के इंजन को ख़राब करती है। इसीलिए हम उसको गैस को क्लीन करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कुछ मापदंड है,
उस मापदंड के अकॉर्डिंगली गैस को क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद गैस को 250 बार पे कंप्रेस किया जाता है और उसको कैस्केड के अंदर फिल किया जाता है। इसका जो मॉलिक्यूल है जो बर्न होके इंजन को चलाता है वो मीथेन है, CH4। तो मॉलिक्यूल जो है CNG का और इसका सेम है। हमारी जो गैस है इसकी खासियत क्या है कि ये कम्प्लीटली ग्रीन गैस है। क्यों? क्योंकि ये बायोमास से बन रही है। हमारी जो गैस है वो IOCL के पेट्रोल पंप्स पे जाती हैं। अभी हम 10 IOCL के पेट्रोल पंप्स पे इस गैस को दे रहे हैं, जो इंडिया के अंदर अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। ये एकदम CNG जैसा है और इसमें इसकी खासियत मैंने आपको बताई कि ये कम्प्लीटली ग्रीन है। CNG किससे बनता है सर? जो धरती के नीचे फॉसिल फ्यूल होते हैं उससे बनता है, ठीक है। और ये किससे बनता है? जो हमारी धरती के ऊपर जो बायोमास है, पराली, वीट। अब इसके अंदर जो CBG कंप्रेस्ड बायोगैस बन गई जो हम IOCL को देते हैं, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कम्प्लीटली कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक खाद है बेसिकली। वो ऑर्गेनिक खाद भी हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जिसको अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम डिफरेंट यूनिट्स, फर्टिलाइज़र कंपनियों और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप में हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाए, जिसके अंदर हमें सेंटर और स्टेट दोनों की सपोर्ट चाहिए ताकि हम इसको भी एक अच्छे उस पर यूज़ कर सकें। हमारे पास कलेक्शन के लिए सिर्फ 2 महीने का समय रहता है। दो महीने में हम पराली को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम सितंबर एंड से लेकर नवंबर एंड तक हम इसमें कलेक्ट करते हैं और इसमें हमारा टारगेट रहता है कि हम जितना मैक्सिमम कर सके वो हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद मतलब हमारा 80% शेयर जो है वो पैडी स्ट्रॉ से रहता है और रेस्ट 20% शेयर जो भी हमारा शॉर्टफॉल रहता है वो हम वीट स्ट्रॉ के ऊपर एंड शुगर केन के ऊपर हमने ट्रायल्स किए हैं दैट हाउ कि ये प्लांट कैसे उस पर चलता है। तो हम इन क्रॉप्स को भी कलेक्ट करते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। सबसे पहले फार्मर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फार्मर्स के खेत में जाते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि हम आपकी पराली उठाएंगे, आप हमें वो दीजिए। तो जब फार्मर जैसे ही अपनी कटाई कर देता है वो हमें एक कॉल देता है। उसके बाद हम फार्मर के खेत में जाके वहाँ पे जाके मॉइस्चर चेक करते हैं कि उनका कितना है और उसके बाद हम अपनी मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ रविकांत, अनकट।